समझा तुम्हारे लिए। जा खत्म कर बात को, बीच में कोई नहीं आएगा। ये मेरा इसका मसला है। Excuse me? इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी। पता नहीं, मुझे अजीब सी लग रही है, कोई बात ही नहीं करती वो। बेटा जरा खामोश तबीयत है ना, वरना तुमने रुमैसा को देखा किस कदर बातें करती है। खामोश तबीयत होने का मतलब ये नहीं कि बंदा सिर्फ हुआ में बात करे। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत बोरिंग लगी। ये तुम कह रहे हो, बोरिंग तो तुम हो, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह। ये वैसी भी बात नहीं है, मैं सिर्फ एक ही सोच रहा था कि कहीं उसको इस रिश्ते से तो कोई मसला नहीं है। ये क्या फजूल बातें सोच रहे हो, लड़की जात है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है बेटा, और फिर अरेंज मैरिज में तो एक झिझक होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाएगी। अब तुम खुद को भी बदलो ना, बाल की खाल निकालते रहते हो बेटा, ये आदत। मैं अपनी कोई आदत नहीं बदलूंगा अपनी, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। ये एडजस्टमेंट हम ना हो करनी पड़ेगी, इस रिश्ते की मुनासबत से उसको अपने आप को बदलना होगा। नहीं बेटा, ये मत कहिएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे सामने मिसाल, आपने भी अब्बू के लिए अपने आप को चेंज किया था। बेटा वो जमाने और थे, देखो अब मिलजुल कर रिश्तों को निभाया जाता है। हेलो, अच्छा कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन साइलेंट पर था। तुम्हारे अब्बू की तबीयत बिगड़ गई है, दफ्तर से अस्पताल लेकर गए हैं, रूम है उनके पास। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। डैड खाना लगवा दूं? अचानक से आप मुझे बूढ़े लगने लगे हैं डैड, अपनी एज से 10 साल ज्यादा। क्यों ना लगूं? मेरे वजूद की कुव्वत को चोट लगी है ना, वो कुव्वत जो सहारा बनती है मेरा।
कुव्वत जो मजबूत करती है मुझे, वो कुव्वत जो मुझे एहसास दिलाती है कि मैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन इंसान हूं। मैं उसको अपने सामने यूं जिंदगी के लिए एड़ियां रगड़ते नहीं देख सकता बेटा। डैड प्लीज ऐसे हिम्मत ना हारे, कुछ नहीं होगा हमजा को डैड। अल्लाह करे कि कुछ ना हो उसको, अल्लाह करे कि हमजा लौट आए। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती और उसको खोने का एहसास तो मुझे मारे डालता है। मैं तो मर जाऊंगा। डैड You're right. I'll be okay, बेटा। I'll be okay. इश्क किया मैंने, हाँ मैं हाँ